वाल्मीकि जी के द्वारा सीता की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर श्री राम का सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजना। लक्ष्मण और सीता के बीच वार्तालाप। सीता का अपने पुत्रों को भेजकर स्वयं न आना। श्री राम की प्रेरणा से पुनः लक्ष्मण का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्सायन को रामायण का परिचय देना। शेष जी कहते हैं, मुने, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले दोनों बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र समझ गए कि वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले दो महाबली बालक कौन हैं? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था? महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि ने कहा, प्रभो, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों ना होगा, तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूं। जिस समय आपने जनक किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वे गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुररी की भांति रोती बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का लव। वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों सहित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गांधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूं। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, प्रणव, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम, उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभवरीपुरी में ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर हैं। वे गान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर, मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ उन्हें सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुणलोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे।
उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वे शील, रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार में उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत है। वे ही ताप देती और वे ही वर्षा करती हैं। श्री रघुनाथ जी, आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान है। ब्रह्मा, शिव तथा हम सभी लोकपालों को वे ही उत्पन्न करती हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता सबकी माता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात भगवान हैं। अतः आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध हैं। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इसलिए जनक किशोरी सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभु, आपका या सीता का किसी शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरे ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी थी। देवता, असुर और गंधर्व सबने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोह लिया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ किया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य श्लोक अर्थात पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्या, शील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने भी आपकी मृत हुई सेना को जलाकर उसे प्राणदान दिया है। इससे आप लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया होगा। यह लोगों की प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद, सीता की शुद्धि के विषय में ना तो आपसे कोई बात छिपी है, ना हम लोगों से, ना देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपर्युक्त घटना से यह भी अवश्य दूर हो गया होगा। शेष जी कहते हैं, मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाओ और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहां पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में यह सोचने लगे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता, कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच बीच की स्थिति में ही थे।
इसी अवस्था में सीता के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनिजनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ। बताओ, माता कौशल्या के गर्भरूपी शुक्ति से जो मौतिक के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से है ना? देवर, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पतिदेव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है, तो भी मैंने उनकी थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग करने का विचार नहीं किया। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूं। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को तो कोई कष्ट नहीं है। वे कुशल से हैं ना? भरत आदि भाई भी तो सकुशल है ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती है, कैसी हैं? उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूं। गुरुओं तथा समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिए है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निसंदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूं, जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है, जो सबका ईश्वर है। वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे बन जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ सहयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। उस दृष्टि का भोग से ही क्षय होता है, अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है, अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने
निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है, इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी। किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को निंदा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है, हम लोगों के वंश उज्जवल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल ही हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं, वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने यह संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चलें। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारें। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, मुने, यह संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूं। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा? पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया, वह कभी अलग नहीं हुआ। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्न पूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। मां भाग, तुम वहां जाकर सभी पूजनियों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वे दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार लव और कुश नहीं चाहते थे कि वह माता के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो बातचीत हुई थी वे सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहां ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहो। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहां से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब क्यों नहीं आती? जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों ना जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वे गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वे मन के अनुकूल हुआ
तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है, परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूं और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वह सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर चल दिए। तदनंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर, जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे, देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भ्रातृ स्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहां स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिलडुल नहीं सकते थे, चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित वर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्सायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी के पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्सायन को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पूछा, स्वामिन, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? शेष जी ने कहा, एक समय की बात है, वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहां ताल, तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहां खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रौच पक्षी काम बाण से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। यह देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दिया।
ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रौंच पक्षियों में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। यह वाक्य छंदोदत्त श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामिन, आपने शाप देने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया है। उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनि श्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है। इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं, सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल सूतक उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्मदल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोहर 6 कांड हैं: बाल, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर। महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बालकांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्रीहरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के आने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना, तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब ना लौटा सके तो स्वयं ही उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बालकांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद आरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा का नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, मायामय मृग के रूप में आए हुए मरीच का मारा जाना, रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विराकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर पर जाना और श्री हनुमान जी से मिलाप होना, ये सभी कथाएं आरण्यक कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर श्री राम द्वारा सप्त ताल वृक्षों का भेदन, बाली का अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्यदान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत हैं। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए।
जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दहा, फिर समुद्र के उस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में है। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया है। युद्धकांड में युद्ध और सीता की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तरकांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद तथा यज्ञ का आरंभ आदि। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेक कथाओं का वर्णन है जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली हैं। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया है। यह ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाली है। उनकी कथाएं बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहां संक्षेप से ही उनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है।